सत चैतन्य भाई सत्संग हो इतने भट्ठी बंद कर दो, बोलना बंद कर दो, भट्ठी बंद कर दो, जिमना बंद कर दो। ओका पीड़ी पीना बंद कर दो, फोन बंद कर दो। कदे कदे दे सत्संग होवे उसमें दो मठाई जाऊं बैठ के पड़ोस में, ये दो मद को आयो चैनिया भी उठेगा ना बेरा हो तो सारे गामा की चाणी खाली पड़ी है। कदे न सोचो कूड़ा भर जाएंगी, कति राख भी नहीं बच देवा भी उड़ गया है। को आडी पांसली बच्चा उसने गंगा में गिरा हुआ, थारा ना कुछ बचना। सत्संग में प्रेम करना ना दुनिया में रमना, चाणी सीधी बात है, खाली पड़ी है। सारे गांव की सारे शहरा की किसी की चाणी में बता दे कोई बसासियत हो तो कितने जालो सारे खत्म हैं। या किस चीज की कहानी है या तुम्हारे जीवन की कहानी है, ये थारे ठाठ बाट की भाई भट्ठी कति चालू ना करो, भट्ठी चलानी को ना। एक बार कहेगा अगर सारी अण कहीं जाऊं सत्संगी टाल मारो न्यो कहीं जाऊं, भट्ठी बंद करियो, भट्ठी बंद करियो, भट्ठी बंद करियो, शमशान खाली पड़े हैं, उड़ मरोगे, सारा काम होगा, छाती पे कुछ नहीं जा लियो कहीं जाऊंगे। कुछ कुछ अपना भाई संभलो, बतेरे दिन हो गए इस संसार में। बतेरे दिन का मतलब बेरा है, इतने जन्म तुमने पा लिए अनगणत, और उसे के उसे यूं कहते हो जाओगे, कुछ मुट्ठी बंद करके आए तेरे खाली हाथ जाओगे। देखा होगा ना तुमने जगत में, जब बच्चा आता है तो उसकी मुट्ठी बंद हो है जिन्होंने कुछ ले आया है जो, और जाओगे जब सबके हाथ खाली हो जाए, हाथ खाली नहीं मुंह भी पाट गया है, पाट जाए ना सबका मुंह। एक आधा शर्मांदा उसमें खांड का लाडू धरेगा, बूंदा लग गए, इब लाडू धरे तो कुछ को नहीं होगा। यू मुंह क्यों पाट गया पता है इस बात का, लेकिन ये खरी खरी बात है, समझाण की बात है। बेशक तुमने नो लगता होगा कि ये कह रहे हैं ये भाई मुंह पाटा पाटा जाओगा, अरे भी मुंह पाट रहा है। किसी का मन भर रहा हो तो बता दो, किसी का पेट भर रहा हो तो बता दो, किसी का भोग भर रहा हो तो बता दो, किसी का कुछ और भर रहा हो तो बता दो, मान भर रहा हो, सम्मान भर रहा हो, इज्जत भर रही हो, किसी का बता दो कुछ भर रहा हो तो कुछ नहीं किसी का भर रहा, सारे खाली मुंह पाटे बैठे से भी मरेंगे जब पता लग जाएगा जैसे ये पाट गया। यो मन तो ऐसा है जैसा शमशान घाट, कितने जालिए भी खाली है, सबने खा गया शमशान घाट भी खाली है। यू मन भी सा है, यू चित्त भी सा है, सब क्या इन्हें खा जाएगा, बेरना कितने कुंदड़े खा जाएगा इस संसार के, फिर भी खाली रहेगा। किसी का धन खा जाएगा, किसी का जीवन खा जाएगा, किसी का प्रेम खा जाएगा, किसी का विवेक खा जाएगा, किसी की धरती खा जाएगा, किसी भाई ने मार देगा, किसी लगाई ने मार देगा, कोई बेटे ने मार देगा, कुछ मार दे खाली जाएगा। थोड़े समझ लिया करो भाई, सत्संग आवा जब बैठ के सत्संग सुन लिया करो। ये सत्संग सुनने क्या बेबेर का जम्मे लाग रहे हैं, भाइया का कौन लाग रहे हैं? भाइया का जम्मे राजनीति की बात है, आपस की बैर खसिए की बात है। भाइया का जम्मे ये है कि पार्टीबाजी की बात जम्मे है। भाई सत्संग नहीं सुनेंगी, बेबे सारे गांव की आ बैठेंगी, जिसी भी से सुन तो ले हैं, कहता स्कूल में नाम तो लिखवा लिया, सुधरन का बेरा पाटेगा, सुधर जाएगा कदे न कदे। भाइया का तो अहंकार है, महाराज जी हमारे गांव के इसके दौरे के ऊपर बैठे, ये तो कल पाली अंडा करदा, ये भी इस दौरे के ऊपर बैठे हमें
ये तो बात सीख गया, दो पढ़ा के अरे बाम दौरे के ऊपर बैठे, बेइज्जती नहीं होगी दौरे बैठने में, न सुनो न में कुछ सीखण में। यह बात छोड़ दो, ये भीतर की बात बताऊं तुमने, अपना कुछ कमा लो या झोली आड़ भी खा ले, राग भी पट्टी पाओगी। थोड़ा बहुत भजन कर लिया करो। इन पुरुषों ने, इस भाइया ने भी सत्संग सुनने की जरूरत हो से, समझते हो ना। ये कोई आ जा गांव में ढंडोरा पिट जा भाई, आड़े लड़की आओगी नचन वाली गौशाला वाली, जाड़े तो उठ के नहीं चले जा तोड़े। ये बूढ़ा ढंडोरा पिटवा दो, नचन वाली आ रही है, गीत सुनाने वाली आ रही हैं, नृत्य करेंगी, डूंगे मारेंगी, उड़ जा नहीं बैठो तो तुम्हें कति सारे के सारे जा बैठोगे। कुछ अगला परमार्थ भी कर लो अपना, ये सारी जिंदगी में समझ जाओ, कुछ न कुछ तो कर लो। कुछ नहीं होना इस संसार में, यूं के तुम जाओगे, बेशक तुमने किसी बात लग दियो, मैं सही सही खरी बताऊं, पाछे ते पछताओगे, कति पछताओगे, रोगे, पां पिटते जाओगे, दिलिया में पां डालोगे, को थारी बाजू पकड़ ले, बां पकड़ ले, तुमने को थम नाला नहीं है, बिना कहीं जाओगे, कति बिना कहीं जाओगे, नो निकोगे किसी प्रेमी ने साथी ने मैं जा हूं, ये भरम मिटदा कोई नहीं। इतने खुची भरे बैठे सब क्या है कि जानो सब कुछ ही वैसे। भाई तुम अगला भी देख लो, तुम अपनी आत्मा की भी खुची भर लो, कुछ पाना चाहो तो अपनी आत्मा का ही पालन कर लो, भीतर की सच्चाई को भी सुन लो। सारा दवेश, सारी इच्छा, सारी घृणा, सारा अहंकार सब कुछ बटोलोगे क्या, ये तो कुछ को नहीं। तो अपना सत्संग तो सुन ही लिया करो, सत्संग में ना होता तुमने बेरा को ना। जब इस गांव में एक भी सत्संग ही नहीं था, जब मैं इस सत्संग में चल रहा था, एक भी सत्संग ही नहीं था सुहाड़े मेरी इसमें। जब मैं गा दोसे कोस दूर जाकर महाराज जी रोया करता सत्संग सुनने खातिर, क्योंकि महाराज जी मिल जा सत्संग सुन लो। कित सरसा है, कित दिल्ली है, कित पांडिचेरी है, कित की है, पता नहीं कित मन धक्के खा के ना वो सारा ये बटला करके थारा दौरे ले यार, तुमने इज्जत नहीं। ये सारी बातें की, सारे ज्ञान की, तो वैसे नहीं होता। अब तो थारे घर में सत्संग आ गए, टीवी में आ गए, फोन में आ गए, तुमने यूं पता नहीं सत्संग सुनना है, कौन सा सुनना है, ये भी नहीं पता तुमने। तो सत्संग एक टकसार का हो, वो सुन लिया करो, जो तुमने एक परमात्मा से जोड़े, जो एक आत्मा से जोड़े, वो सत्संग खरा है, वो सुन लिया करो और अपना अच्छे कर्म कर लो। कर्म करोगे तो बात बन जाए, नहीं करोगे तो जगत बहता दरिया, डूबो चाहे जीवो चाहे डूब मरो, पार करो चाहे डूब मरो। तो अभी सत्संग सुना होगा तुमने कि बिन खोजे दिल अपना चित्ता नहीं भरना, बिन खोजे दिल अपना चित्ता नहीं भरना। थी सोने की लंका रावण की, थी विद्या वेद शास्त्र की, याद थी विद्या वेद शास्त्र की, हरण कर लिया पर नारी का हुआ बेमौत का मरना, बिन खोजे ये घट अपना चेता नहीं भरना। ये एक लाइन ही काफी है, समझे तो कोई। सारी चीज थी रावण के पास, क्या नहीं था। सोने की लंका थी और चांदी के छज्जे थे, अब पता ना कितने उसकी निधि थी, कितने हीरे जवाहरात थे, सारे वेद 6 शास्त्र का ज्ञाता था, पंडित था, सब कुछ था बाहर का। अगर ये बाहर का सब कुछ था, उसका मन फिर भी नहीं भरा, हरण कर लिया पर नारी का, नारी का हरण कर लिया ऐसे बलवान आदमी ने। ऐसे बलवान का, इस ताकत का क्या करोगे जो दूसरे की नारी को हरण करने में काम आवे, जो दूसरे को नष्ट करने में काम आवे। ऐसी ताकत की जरूरत ना, प्रेम की जरूरत होनी चाहिए कि जो दूसरे को बचाने में काम आवे। प्रेम की ताकत लो, विचार की ताकत लो, सत्संग की लो, सेवा की लो। तुम्हारे घर सफल ना हो जाए तो घरों में लड़ाई नहीं हो सकती अगर तुम थोड़ा सा भी प्रेम कर लो आपस में। स्वार्थ के मारे लड़े, अहंकार के मारे लड़े, छिन्ना झपटी करते रहे, किसी की छोटी सी बात भी नहीं सुने, छोटी सी बात पर कड़ा खड़ा कर दें, राई का पहाड़ बना दें। अंडे कुनबा बिखरता, अंडे बालक बिखरते, अंडे पति पत्नी बिखरते, अंडे माँ बाबू बिखरते, थोड़े से स्वार्थ पे, थोड़े से अहंकार पे बस। अगर ऐसा करोगे तो कुछ ना होगा, फिर तो रावण वाली गति है। 1 लाख फूट 1.25 लाख नाथी, वह रावण घर दिया ना बाती।
एक ही रावण के दृष्टांत के सामने बताऊं, 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, 1 लाख पूत थे, बेटे पोते थे, नाती थे। उस रावण का राज जो है दिया ने बाती, अहंकार किस चीज का करते हो, घमंड किस चीज का करते हो? किसी का घमंड नहीं चलेगा, किसके घर बत्ती है, सब चले जाते हैं पसार पसार के यहाँ से। तुम खबरदार क्यों नहीं हो जाते? थोड़ा सा आगे का कमा लो, परमात्मा ने दिखाओगे क्या तुम्हें? इतने दिन हमने जन्म के गवाए, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं। कुछ सुमन कर लो, भजन कर लो, प्रेम कर लो, थोड़ा सा आगे दिखाना तो हो जाए कि हमने यूं कराया था। तो यूं बात है भाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, हुआ रावण गद्दिया ना बाती, लंका सा कोट समुद्र सी खाई, रुआ रावण की खबर ना पाई। कभी इस घमंड में हो के हम नहीं जाने वाले हैं, हम सबको नष्ट करके छोड़ देंगे, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। रावण का उदाहरण देख लो, 1 लाख वो समुद्र सी खाई, समुद्र था उसके घर के चारों तरफ, लंका सा कोट, वहां जाकर के खत्म कर दिया। एक बंदर ने जला दी जा करके उसकी लंका, बंदर ने ना बेरा हो तो घमंड किसी चीज का ना करो। सब कोई कितनी भी सुरक्षा कर लो, तुम बच नहीं सकते। कितना घमंड कर लो, कितना कमा कर धर लो, बच नहीं सकते। कहते एक राजा था, और राजा ने क्या किया, किला बनवा लिया। किला बनवा कर उसमें छुप कर बैठ गया, और एक छोटा सा जो दरवाजा छोड़ लिया कि जिसमें लिकड़ सके और बढ़ सके, बस केवल उसमें लिकड़ सके, उसमें बढ़ सके। और कहने लगा कि अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कि मैंने किला बना लिया और मैं किले में छुप गया हूँ, अंदर से खूब तोप दागूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। बाहर सफाई है, रक्षा करने वाले, मेरा क्या बिगड़ सके है, कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैं यूँ कहूँ, अगर उस एक दरवाजे को ही बंद कर लेंदा फिर भी मरेगा वो, समझते हो? जिस दरवाजे में लकड़न बड़न का राह छोड़ रखा सा थोड़ा सा, उसने भी कभी बंद करवा ले तो भी मरेगा। कितनी कोशिश कर लो, कितनी छुप लो, कितनी पावर बना लो, कितना कुछ भी कर लो, मरना कति मरना है ना। मैं को नई बात थोड़ी बताऊं, मैं तो देख देख के सारे आप मन पहले ही बात का पता है कि सब ने मरना है, क्यों उलझो इस दुनिया में। तो मत उलझो, थोड़े से होश में भी आ जाओ, थोड़े से आगे तो भी करवा लो, कुछ नहीं है। दुम्मत आप पे उठेगा ही चढ़िया में। इतनी एकता है, जो कोई मर जाना सारे गांव के लोग कुछ से ले लेकर बग्गी भर भर कर गोश्या की, इतनी एकता कितना को दिखाओ, जितनी बुरे काम में दिखाओगे, जितने उल्टे काम में दिखाओगे, कैसे कैसी सहानुभूति दिखाते हैं। जन सारा गांव एक का है, घर आकर हुआ है, फिर हुआ है झगड़ा, हुआ है ग्रुप, हुआ है सारा काम, खाली बेकार की सहानुभूति दिखाते हैं। किसी को गुजर जाए तो जाकर बैठ जाएंगे, और अपने गांव वाले तो इसे कसुते हैं, वहाँ एक होका चचा के बैठ जाएंगे, एक बंडला की बोरी खोल देंगे, माचिस खोल देंगे। कोई सा आदमी को ना कि उड़े थोड़ा जो किताब खोल के बैठ जाए, कोई सत्संगी बात कर ले, एक अच्छी बात कर ले। किसी को चाहे किसी जवान मर रहा हो, एक भाई बैठा भाई के बात से बस लाग जाओ के पढ़न, हासे पढ़न लाग जा, अखबार पढ़न, बीड़ी पीनर सारा सौदा, वही भीतर बेर रोल लग रही, हा कर ला रही, कोई मतलब हो यो। इतना तो नॉर्मल हो जाना चाहिए कि इस दुनिया में सब मरते और मरते आए। नॉर्मल बात है कि खास घटना नहीं है कि मरने जीने की, एक नॉर्मल घटना है, और तुम इसको पता नहीं क्या रहेगा, पाठ बढ़ा लेते हो। किसी को कुछ गुजर जा तो थोड़ा बहुत ऐसा कर लो कि वहाँ ओका बाड़ी बंद रखो। क्योंकि आत्मा अगर सुखी जो देखना चाहो ना, वहाँ अपना बैठ जाओ, आओ 2 मिनट बैठ के मौन कर लो, 2 मिनट मौन करके अपना चले जाओ। जरूरी सारा दिन चौकी लगा बैठ जाओ, के वो क्या हंसी अखबार बीड़ी क्या जरूरी है? उड़ा 13 दिन तक कदम तार के धर दे, इतना लंबा शोक का दिन, इतनी लंबी शोक की व्यवस्था, खुशी की व्यवस्था नहीं करते क्या? खुशी की व्यवस्था नहीं कर सकते तुम? अगर कोई सत्संग पास में भी होता हो ना, सत्संग ना सुन लियो, तुम्हारा शोक कम हो जाएगा। शोक न बंधाते रहियो, शोक न गड्ढा कर दे रहियो, और गड्ढा करके पिंदे रहियो। ऐसी व्यवस्था करो कि शोक बढ़ता रहे। अरे कुछ हो जाता है, किसी को मरना सुनना हो जाता, कोई टोटा नुकसान हो जाता, सहानुभूति जतानी, ठीक से जताओ कि कोई हेल्प कर दो, ठीक से कर दो। ये मेरा खुद का पिता गुजर गया था, हमने 10-5 दिन की वो करी थी, सत्संग चलाया, कति सत्संग प्रवचन चलाया। यहाँ एक बहन बैठी है हमारे पास, उसके घरवाला मर गया, जवान थी, सत्संग करवाया था उस दिन 13वें वाले दिन। और ये जब डूब के बैठ गया कि शोक में डूबना है, शोक में डूबना, मर जाओ डूब डूब के, ने शोक कम निकलना क्या तुमने?
ऐसे तो पर वैसे व्यवस्था करो कि तुम शोक को कम कर लो। सत्संग में जाओ तो मनोरंजन है, सत्संग को है, सत्संग में जाना चाहिए जहां तक शोक कम हो जाए। शोक को कम करो, आपने जो दूसरी चीजों को कम करो। ये दुनिया या तो जाती आती है भाई, अपना थोड़ा भीतर का भी तो कमा लो, भीतर की आत्मा भी तो ठहरा लो, उसमें भी तो रहना है। तो ऐसी बात नहीं है कि सत्संग वैसी चीज है कि मनोरंजन है कि सत्संग में नहीं जाना चाहिए। सत्संग में नहीं जाना चाहिए, सत्संग में जाओ, प्रेम से जाओ, सुनो, कुछ आत्मा खुल, कुछ कर्म हो, कुछ आगत बात खुल जा, तो बिन खोजे ये दिल अपना चेता नहीं भरना। रुपये सोने की लंका, रुपये का छाजा, छोड़ चला नगरी का राजा। कहानी बताता हूँ ये मैं, ये अब की बातें पहले भी घट चुकी हैं। कहते सोने की लंका थी और जो छज्जे थे उसके चांदी के बने हुए थे, और छोड़ चला नगरी का राजा। हमारी क्या औकात है, हम सब जाएंगे, हमने जाना होगा। हमारी क्या औकात है, किस चीज पर गर्व करते हो तुम? कुछ गर्व करने के लिए है ही नहीं। जवानी का गर्व करते हो तो कल को बुढ़ापा आने लग रहा है, बुढ़ापा का ख्याल नहीं हो तो परसों मृत्यु आने लग रही है। बालक सुकाल तो जवान हो जाओगे, जवान हो बूढ़े हो जाओगे, बीमार हो जाओगे और यहाँ से चले जाओगे। तुम्हारे घर में और कुछ नहीं मिला, थारी एक फोटो मिलेगी, उस पर स्मृति फोटो, उस पर एक माला टांग देंगे, बस वो तुमने दिखाई दिन और थोड़े दिन में दुम्बे में काली हो जाएगी। वो भी कोई मरेगा उसकी फोटो टांग देंगे दीवार पर, थोड़े दिन में माखी जंगल हो जाएंगे, दुम्मा जमे जाएगा, उसका तो कोई केयर भी ना करे। देख लो तुम दीवार पर खाली कर्म कर लो, ना करो तो फिर देखो हम तो कहना करना हमके ठेकेदार हैं कुछ। और महाराज जी सत्संग कराया करते, बाद में कहा करते कि ठीक से सत्संग कर दिया, मैं कि थारा ठेकेदार हूँ। मेरे को जब तो बात अच्छी नहीं लगी थी कि जब महाराज जी गुरु हैं तो ठेका तो नहीं लेना ही चाहिए, सुधारण का, समझाने का, सारा काम का। पर मैं इस रास्ते पर जब मेरा पाट्या को समझदा ही नहीं कि कान ने को नहीं, कान सारे बहरे कति, और ऐसे बहरे इनका डॉक्टर का कोई इलाज नहीं है, कति भी नहीं। न कहते इस कान में से लीर इस कान में गले काट दी, मैं ये कहूँ कान में बढ़ दिए को ना, दूसरे कान में गले काटने की बात दूर से, कान में बढ़ दिए तो कोई नहीं। कितनी समझा दे, कितना कुछ कर लो। मैं कल देख रहा था एक जगह कि एक हिरण था, हिरण 12 सिंह का, वो दलदल में पड़ गया, दलदल में पड़ गया, उससे लिकड़ा ना जावे। तो 2 बच्चे थे जवान जवान से, उनने देख लिया और लकाड़न खातर गए, उनका आगे से पकड़ के खींचा, तो जो 12 सिंह था उन्होंने सिंह मारा, उस छोरे के पेट में गपो दिया। समझते हो, जिसको सुधारे हैं उसका ये हाल भी कर दे कि पेट में भी गपो दे। वो बेचारे काटने थे, उस हिरण ने उस 12 सिंह ने उल्टा सिंह गपो दिया। अरे ऐसा तो संसार में होता आया है। ईसा मसीह के साथ क्या करया, मीरा के साथ क्या करया, समस्त ब्रेज के साथ क्या करया, सुकरात के साथ क्या करया, स्वामी दानंद के साथ क्या करया, और महाराजियों के साथ क्या करया, जिसने समझाना उल्टा प्रोग्राम। तो अज्ञानी आदमियों में तो ठीक है, ज्यादा सुधारने की बात तो कर लो, पर उन्हें ठेका ना ठाओ उनका सुधारने का, वो उल्टा काम जरूर कर देंगे। फरीरो अपना ठीक से बड़े दबदबे से समझा भी दो, अच्छा काम कर दो, जैसा भी करना आवे, लेकिन ठेका ना ठाओ ये आदमी ठीक के करना है। ठीक नहीं हो सकता। अगर ठीक करना है तो केवल अपने आप को कर लो, अपने आप को ठीक कर लो। ठीक कर लो तो कुछ समझ भी सके ना, तो वो भी कोई गारंटी नहीं है। मोटा काम है अपने आप को सुधारने का। तुम अपने आप में रोशनी नहीं है तो प्रकाश किसको दिखाओगे? अपना सुधार कर लो, सारे समाज का सुधार हो जाएगा, सब क्या का सुधार हो जाएगा। अगली लाइन भी थी शब्द में, राज ठाठ सब भोग रहा था बादशाह बलख बुखारे का। एक बादशाह हुआ बलख बुखारे का, वो सब राज ठाठ भोग रहा था, किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन खाली था भीतर का, हुआ बासी कुसी का खाना। भीतर तो कुछ नहीं था, बाहर तो महल खड़े थे, निधि खड़ी थी, खजाने खड़े थे, दूर दूर तक राज्य फैला हुआ था, सारी डाल के भोग थे। भीतर तो खाली था, भीतर कुछ भी को ना, भीतर खोखा। वो बासी कुछ का खाना एक दिन ने छोड़ दिया राजपाट।
राजपाट भी क्यों कर छोड़ दिया। होश आने की बात है, बस होश आए तो बात बेड़ा पार हो जाए, होश ना हो तो कुछ को नहीं होगा। जब वो लड़ाई करके वापस आ रहा था तो रास्ते में जो उन्हें डेरा लगा दिया, ऊंट भी थे उसके साथ। जहां डेरा लगाया उनमें तो एक ऊंट मर गया। एक ऊंट मर गया, उसने मरया और ऊंट ना देखा था, कोई आदमी मरया और ना देखा था उसने। इसी किस्मत थी उसकी कि आज तक कुछ मरया और देखा ही नहीं था। उस दिन वो ऊंट देख लिया उसका मरया और कहने लगा भाई उठाओ इसको जी। तो कोई नहीं उठता, कि क्यों नहीं उठता, तो मर गया। कि मर क्यों गया, उठाओ। बिला जी मेरे पाछे नहीं उठा करते। बिला नहीं तो हम भी मरेंगे। बिला हम भी मरेंगे, सब मरेंगे। ऊंट की तरह से हम उठते थे, सब आदमी दिखे हैं, समझते ना इस बात। उठते हैं हम आदमी दिखे खाम खाई भीतर उठ का आदमी, जो मानस का शरीर है इसमें सब उठते हैं। नो चाल उछल उछल कर अहंकार में उठ है सारे के सारे, प्रेम नहीं किसी में भी। तो राजा ने उड़े हथियार डाल दिए, राजपाट छोड़ दिया, चल पड़ा कि सभी ने मरना है। तो हम क्यों करते हैं ऐसा काम, जब सब कुछ छोड़ के ही जाना है। जब ऊंट छोड़ के चला गया, हमने भी छोड़ के जाना है। सब कुछ छोड़ दिया, लड़ना छोड़ दिया, फौज छोड़ दी, रानियां छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, महल छोड़ दिए, सब छोड़कर चल पड़ा। रास्ते में क्या हुआ, जा रहा था, उसकी जो जुत्ती थी वो नोक वाली जुत्ती थी, नोक वाली जुत्ती, वो एक जाड़े में उलझ गई। जो राजा कत्ल करता था ना, गर्दन को देखता ही नहीं था कि ये आदमी की गर्दन काट रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं। गाजर मूली की तरह से आदमी को काट देता था। ऐसा हुआ कि दूब ना तोड़ सका। उसकी जो है जुत्ती की नोक में दूब उलझ गई। दूब उलझ गई तो उल्टा हटके उसको सुलझाया, तोड़ी को नहीं हुआ। जागने की बात बताता हूँ, होश की बात बताता हूँ। बदलाव आना हो तो यूं आवे कि उल्टे सुलटे काम छोड़ने हो तो थोड़ा सा होश आते छूट जाए, कोई लंबी कहानी नहीं है। जो राजा विचार ना करता हो तो ऊंट की मृत्यु पे तो ऐसे ही मारता रहता। उन्हें थोड़ा सा विचार कर लिया कि उसको एक जाड़ा भी नहीं तोड़ सका। समझते इस बात ने। तुम किसका क्या कर सकोगे, किसी को नुकसान कोई हानि नहीं कर सकते। भीतर तो आत्मा जागी तो सिर्फ जागने की कहानी है। कुछ भी हो चाहे भीतर कुछ भी ना हो तो कुछ नहीं आपके पास। यूं ही एक राजा और युद्ध करने गया, लड़ाई करने गया। लड़ाई करने गया तो मरुस्थल में लिकड़ गया। मरुस्थल में रेत ही रेत होता है, दूर दूर तक भी पानी नहीं होता। तो युद्ध करते करते पहले ही थक गया था वो बिछड़ और गया, मरुस्थल में बिछड़ गया वो, और रास्ता भूल गया, पता नहीं कहाँ निकल गया। तो मरुस्थल में पानी नहीं है, इतना प्यासा हो गया कि दम लिकड़ने को हो गया उसका। वहां गिर गया। एक दो सेवक था उसके साथ। अब मुश्किल हो गया कि पानी लाओ नहीं तो मरूंगा, पानी लाओ तो मैं तो नहीं मरूंगा, पानी लाओ मरूंगा। कहने लगा पानी महाराज कहाँ से लाओ, तो मरुस्थल अंदर रेत से एक मुट्ठी रेत खा लो ने। धमकाया एक मुट्ठी रेत खा ले, और के बात है, इतने आदमी मार दिए, काट दिए, थोड़ा रेत खा ले, के फर्क पड़ रहा, तो भी मर जा और जगह रांध कट्टा बढ़िया हो जा। मेरा कहने का ये उग्र भाषा बोलता हूँ मैं, थोड़ी सी उग्र भाषा जानबूझ करके कि थोड़ा ख्याल आ जा। तो इतनी देर में क्या हुआ, बेचारा मुंह बाएं पड़ा प्यासा राजा, जिसके पास सब कुछ। राज्य के पास क्या कमी होती है, सब कुछ होता है उसके पास। मुंह बाएं पड़ा, पानी को नहीं मिल रहा है मरुस्थल में। इतने में ऊंट वाला आ गया। ऊंट वाला थोड़ा सा पानी ले रहा था अपने पास। तो उन्हें देख लिया, जो उसके सेवक था एक दो, कहने भाई ऊंट वाला हो सके इसके पास पानी हो। उस ऊंट वाले को रोका और पूछा कि तेरे पास पानी है क्या, हमारा राजा मर रहा बगैर पानी के। बोला है तो थोड़ा सा पानी, एक दो गिलास। कह लगा दे दो ना जैसे चीज आ। कह लगा पानी तो कोई नहीं दो, नाट क्या हो पानी देते। और राजा ने बोला दे दे भाई, मैं मरूंगा पानी बिना। तो कह लगा मरेगा, क्यों मरेगा, या सारी चीज रही कह रहा के धन रहा, दौलत रही, फौज रही, हीरे रहे, जवाहरत रहे, खा ले थोड़े सा जी जाएगा इन मत, एक चीज खा ले कोई सी ठाक है। कि पानी बिना तो मरूंगा, पानी दे दे चाहे कुछ ले ले। मेरा यूं करे, ये जो अपनी वह कंठी माला पार रहा था ना वो हीरे जवाहरात की, वो खट तोड़ी जो नाटका में दिखाओ नो देना चाहिए। उसने बोला मैं ना लूँ ये हीरे जवाहरात एक गिलास पानी के बदले। बोला और के लेगा, मैं तेरा सारा सोना चांदी जो धन खजाना सारा लूंगा। बोला चलिए दे दूंगा। फिर गया, बोला ना यूं भी ना लो, मैं तो और भी लूंगा। कहने का आधा राज दे दूंगा। कहलेगा ना आधे राज में भी कोई नहीं बच जाता। बोला सारा दे दूंगा। बोला सारे भी ना बच जाए।
फिर क्यों करे दे बीघा पानी, कहने दे दूंगा। एक सवाल का उत्तर दे दे। उत्तर क्या है कि जो तूने सारा कमाया है तेरी प्यास बुझा सकता है? जो तूने सारा कमाया है मार मार काट के, अन्याय करके, लोगों को सता करके, बेईमाना कर करके जितना तूने कमाया है, क्या तेरी प्यास बुझा सकता है शरीर की? कहेगा नहीं बुझा सकता। बस मैं तेरा यही भ्रम तोड़ना चाहता था, पानी तो मैं दूंगा। पानी फ्री में दे दिया। उन्हें पता था जीवन क्या है। उन्हें धन दौलत से उसकी नीति को ऐसी लगाओ कि धन दौलत के बदले में पानी दूंगा। उसको तो सिर्फ होश में लाना था कि राजा को पता ही नहीं था कि तेरी प्यास भी नहीं बुझा सकता। जिसको तो धन को सब कुछ को जोड़े जोड़े फेंकता, ये तेरी प्यास भी नहीं बुझा सकता, शरीर की प्यास भी नहीं बुझा सकता। बस मैं तो इतना ही तुझे शुद्धि मिलाना चाहूँ था। पानी पिला दिया, राजा ठीक हो गया। तो शरीर की प्यास सारे धन दौलत से, संसार से नहीं बुझ सकती। नहीं बुझ सकती क्या? बता दो। तुम खुद प्यासे हो मान लिया। अब मैं तुम्हारे पास कोई हीरा आड़ाऊं ले जो पी ले, प्यास बुझ जाएगी? नहीं बुझेगी। कितने लोट थारे मुंह में छोड़ दूं, बुझ जाएगी प्यास? नहीं बुझ सकती। कुछ भी दे दो, पानी की सिवा तुम्हारी प्यास बुझेगी नहीं। तुम पानी को महत्व नहीं देते, अपने जीवन को महत्व नहीं देते, अपनी आत्मा को महत्व नहीं देते, सारी चीजों को महत्व दे। अरे तुम्हारी तो शरीर की प्यास भी नहीं बुझा सकते। टाइम पर ये मर जाओगे अगर पानी नहीं है तुम्हारे पास से और सब कुछ हो। तो जो सारी धन दौलत से सब कुछ जो कमाया धरा है, उससे शरीर की प्यास भी नहीं बुझती, तो मन की कैसे बुझ जाएगी? ये सवाल मैं समझाऊं तुमने कि मन की कैसे बुझ जाएगी? फिर जब सारी धन दौलत से, सारे कमाए धरे से तुम्हारे शरीर की भी पीड़ा नहीं मिट सकती, शरीर की प्यास नहीं बुझ सकती, मन की कैसे बुझ सकती है प्यास? मन की प्यास नहीं बुझ सकती सब कुछ से। मन की प्यास बुझेगी भीतर से। यूं कह के मन की प्यास नहीं बुझती, मैं कहता हूं बुझती है, लेकिन तुम्हें अपनी दिशा बदलनी होगी। अगर संसार की ओर तुम्हें अपनी दिशा रखी तो ये प्यास नहीं बुझेगी। अगर भीतर की ओर आपने दिशा मोड़ ली तो ये प्यास बुझ जाएगी। लेकिन भीतर जाओगे, भीतर की दिशा बदलोगे, सत्संग में जाओगे, ध्यान में जाओगे, सेवा में जाओगे, कठिनाइयां तो आएंगी। लोग समझते हैं कि ये सत्संग में जाने से करेंगे। एक बार तो तुम्हें ताक दिखेगा परमात्मा, तुमने पका होगा, तुमने तावेगा, तुमने लाइन पे लिया होगा। अब नया रास्ता खोदा है तो नए पे कठिनाइयां नहीं आऊंगी के? एक बार तो आएंगी, तुमको छोल लेगा, तुमको ताड़ेगा, सारे काम करेगा, डटे रहे तो निहाल कर देगा। लेकिन सत्संग में आती हैं कठिनाइयां। लोगों की आशा ये है कि सत्संग में जाते तो कठिनाई नहीं आनी चाहिए। मैं कहता हूं सत्संग में जाएंगे तो कठिनाई आएगी। कठिनाई नहीं आती है सत्संग में जाने से, समझो उसने कोई सत्संग लिया ही नहीं है, बताएं उसने नाम जपा ही नहीं है। जब नाम जपना शुरू होगा, जब साधन करना शुरू होगा, जब बदलाव करना शुरू होगा तो कठिनाई आवेंगी। समझते हो? अगर नाम लेकर सत्संग में जाकर कुछ नहीं करोगे, थोड़ा बहुत बदलाव तो कोई नहीं आवा कष्ट है। तुमने बदलाव करे यार कष्ट आए, पक्की बात है। इसलिए बदलाव नहीं करते लोग। अपना जो सेफ रहना चाहें कि सत्संग में गए थे, सब कुछ कर लिया, दान कर लिया, पुण्य कर लिया, सारा काम कर लिया, ये भी कठिनाइयाँ, ये भी दर्द दुख, ये भी सारी चीज के कण गए सत्संग में। अरे सत्संग का यूँ मतलब नहीं है जो तुम सोचते हो। सत्संग का मतलब भीतर की शांति, भीतर की समझ, भीतर का संतोष, प्रेम प्यार, आपस में रहन सहन। सत्संग का मतलब ये है। दुख सुख तो आवेंगे, चाहे तुम सत्संग में जाओ तो भी आओगे, नहीं जानते तो भी आओगे, देवी देवताओं ने पूजा पाठ कर लो तो भी आओगे, परमात्मा ना मानो तो भी आओगे। सत्संग में आओ ना आओ, ये जो है कठिनाइयां दुख दर्द आवेंगे। ये कोई आस ना लेकर आओ सत्संग में जाओगे हम सुखी हो जाएंगे। सत्संग में सही रूप से मतलब अपनाओगे तो तुमने त्याग करना होगा। त्याग शुरू हो और कष्ट आए। त्याग अपने आप में कष्ट है। त्याग करोगे तुम सोचो कैसे त्याग करें, त्याग अपने आप में कष्ट है। एक राजा था, उसकी एक रानी थी, उन्होंने कोई कसूर कर दिया होगा, कसूर कर दिया, उसको दुहाग दे दिया 12 साल का। पहले कहानियां में आता ना कि राजा ने अपनी रानी को दुहाग दे दिया 12 साल का, ऊपर बांस देगा चढ़ा दी, महल पर का गोडानी बना दी, इस तरह के आए हैं कुछ बातें।
तो उसने भी एक रानी का अपने को काक उड़ानी बना दिया, दुहाग दे दिया, ऊपर चढ़ा दिया अटारी पे कि यहाँ काक को गाँव कबूतरा में बीट कर उड़ा दिया करो। देखा क्या बढ़िया प्रोग्राम है। तो ऐसा तो नहीं कि हम भी ऐसा काम कर रहे हो बिना दुहाग दें लठलें खड़े हट दो अपने घरों में, ऐसा ही कर रहे मेरे ख्याल में। तो जो भजन नहीं करते वो ऐसे ही हों सब हैं, वो खाम खा के रुखाड़ करें, उनके हाथ में कुछ नहीं। राजा ने उसको दुहाग दे रखा, परमात्मा का निकट ना कितने भी दूर दूर फिरे हैं। तो कम है कि एक दिन एक वैद्य आ गया, वैद्य, और वो वैद्य रुक के मारे कि कोई दवाई ले लो, कोई दवाई ले लो, कोई दवाई ले लो। तो उस रानी के पास एक दासी छोड़ रखी थी, उसकी थोड़ी बहुत देखभाल के लिए, रोटी पानी देने के लिए एक दासी छोड़ रखी थी उस रानी के पास। और उस रानी का ठंडा ताप चढ़ रहा, और उसने वैद्य की आवाज़ सुन ली कि दवाई ले लो, दवाई ले लो। उस रानी ने दासी को कह के और दवाई मंगवा ली। दवाई या क्या मंगवा ली कि रानी का बुखार चढ़ रहा है। वो वैद्य ने क्या करा, वो पुड़िया बना कर रख रहा था, अपने 3 पुड़िया दे था। 3 पुड़िया जो वैद्य देवता भूलते हुए पेट में 10 लागण की दी गई। समझो इस बात ने, 10 लागण की पुड़िया दी गई भूल के ने। उसके पहले ताप चढ़ रहा था, उसने तो पुड़िया ली सारी बात धो दी भीतर थे, जमा धो दी गुरु उल्लंघन 3 करावे। समझते हो इन्हें, यह बात से हुआ कि जो बाहर की चीजें हैं, सतो गुण है, रजो गुण है, ये तमो गुण है, परे ले जाता है इस तरह से भी, जो धो करके उसके मन को, उसके जीवन को, उसके कर्म को। तो बेचारी धो दी, बेचारी पड़ गई, उससे नहीं रहा उसने। तो उसकी वो जो दासी थी जा कहने लगी क्या बात हुई, कि यह बात हुई, मैंने दवाई मंगाई थी और 10 तोर लाग गई, तो बोलिया भी नहीं जानता। उसने राजा तक ही बता दी जाकर के रानी तो मरने वाली हो रही है, क्या करें। कि नौकर रानी ने पूछ ले जाकर कि मर्दियाना आखिरी इच्छा किए है। अब आखिरी इच्छा पूछने खातिर भेज दी। अब आखिरी इच्छा मरने के समय या फांसी के टाइम पूछे थे कि इच्छा पूरी कर दें, वो इसी इच्छा पूरी करेंगे जो पूरी करने की हो। जो उसके मन की इच्छा हो तो पूरी नहीं कर सकते, खाम खाई पूछे कोई इच्छा हो तो कर देंगे भाई। कोई मरेगा तराड़ कोई रखिए कह देगा मन तो यह चीज चाहिए दे दोगे तुम। कोई मन ने फांसी देने लाग जा, पूछे मन ने कि भाई बोल के चाहिए, मैं कह दे मैं तो प्रधानमंत्री बनना चाहूँ हूँ, बना देगा मन। फिर कोई नहीं हो सकता यूं, ये तो खाम खाई बातें हैं राज्य करने की। तो होया के तो राजा ने जा कह दिया, राजा ने पूछ लिया उसके जाकर रानी ने कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है, तो मरण हो रही है। कहने लगे मेरी आखिरी इच्छा है कि मन राजा तो फिटवा दे। अब राजा के जाकर बात करी। अब राजा गया रानी ने फेटने, तो जो ही उस रानी ने राजा के दर्शन करे बिल्कुल जीवन सा आ गया उसमें, जीवन सा। राजा ने पहले तो देखी कि बुरी हालत से बोला भी नहीं जानता, इसी बुरी हालत देखकर राजा के मन में दया आ गई थोड़ी सी। आ जाए ना हालात देख के, तो हालात किसी दुश्मन का भी देखा तो फिर भी दया आ जा, तो उसने भी थोड़ी सी दया आ गई रानी की हालात देख कर। उसकी कुशल कासल पूछी, कर लगा क्या क्या हुआ कि इस तरह से बुखार चढ़ गया था। बुखार चढ़ गया था तो एक वैद्य आया था, मन दासी वे दवाई मंगवा ली, बुखार की तो दी नहीं, उन्होंने मुरुड़े लागड़ की दे दी, उल्टी दस्ता की ले दी, मेरा यो हाल हो गया। उसने दया आगे कर खट तलवार खींची उठा कर कि कहाँ वो वैद्य में देखता हूँ उसको। कहने लगा उसने ना कुछ कहियो, ये बीच के मुरोड़े ठीक लाए उसने, तो बीच के मुरोड़े ना दे तू क्यों मिलता। समझे इस बात ने, बीच के मुरोड़े आवेंगे तुम भक्ति करोगे तो बीच के मुरोड़े आवेंगे, दुख आवेंगे। जब तुम धुल जाओगे, तुम साफ हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, स्थिर हो जाओगे, तो परमात्मा शामी खड़ा है, तारा भीतरे खड़ा है। मैं यही बात समझा रहा हूँ कि सत्संग में दुख दर्द आया करे, दुख दर्द आ जाए तो लोग सत्संग छोड़ देते हैं। स्वार्थ पूरे ना हो, अहंकार पूरे ना हो, मांग पूरी ना हो, सत्संग छोड़ देते हैं। मांग और स्वार्थ और अहंकार की पूर्ति में तो सत्संग है ही नहीं। ये तो इनसे परे शुरू होता है, जब संसार से पेटा भर लेना आदमी का, जब सत्संग शुरू होता है, उससे पहले सत्संग हो ही नहीं सकता।
जब तक तुम्हारा संसार लक्ष्य है, सत्संग में जाते रहो, तुम्हारा मन थोड़ा बहुत शांत भी रहे रहो सत्संग सुन के, लेकिन जो असली लक्ष्य है वो तो आत्मा परमात्मा का मिलाप है। उसके लिए तुमने प्रयत्न करना चाहिए सत्संग में हमेशा। इस तरह से नहीं कि बाहरी चीजें पूरी करने में लगे रहो। बाहरी चीजें पूरी नहीं हो सकती, केवल भीतर से पूरी होंगी। मन की तृष्णा भर सकती है, संसार में तो ऐसा कहा है कि मन की तृष्णा नहीं भर सकती। मैं कहता हूं मन की तृष्णा भर भी सकती है, लेकिन उसका रास्ता अलग है। उसका रास्ता भीतर को जाता है। भीतर का तो चल पड़े तो मिल जाओगी, भर जाओगी, तृप्ति हो जाओगी। जब बाहर को चल पड़े चाहे कुछ भी कर लो इस जगत में, होनी से अणहोनी से चीज कर लो, मन की तृष्णा कतई नहीं भरे, चाहे क्या मैं कर लो कतई नहीं भरेगा। मन पहले कहा था मन तो शमशान के सा है, कितने मर लिए खाली पड़े भी कितना इसमें डाल दे मन में, ये खाली रहेगा शमशाना की डाला। तो भीतर तुम जा सकते हो तो मन भर सकता है। बाहर की चीजों का लगाव रखोगे तो मन कतई नहीं भरेगा। इसके लिए तुमने कोशिश करना होगा, समझे। हम तो ध्यान करेंगे, ध्यान बिन मनवा नहीं भरे जी। कस्तूरी तो मृगा ना बसत है, बन बन भड़के मरका खोजी, थक गिरे जो मृगा खोजी, मृग तृष्णा तुरंत मरे जी। एक मृगा की कहानी आती है कि मृग होता है, जैसे बच्चा होता है तब तो उसको पता नहीं होता, जब वो थोड़ा जवान हो जाता है उसकी नाभि में एक कस्तूरी होती है, कस्तूरी वो फूलने फलने लग जाती है। वो कस्तूरी उसकी नाभि में होती है, फूलने फलने लग जैसे कि महक उठनी शुरू हो जाती है। महक उठनी शुरू हो जाती है तो उस मृग को भ्रम हो जाता है कि बाहर से आती है महक। वो महक तो अंदर से ही आ रही थी, उसको भ्रम हो गया कि किसी बाहर जड़ी बूटी से आ रही है ये। उस जड़ी बूटी को ढूंढने के लिए मारा मारा फिरता है, सारे जंगल में मारा मारा फिरता है। क्यों, तो भीतर थी, वो बाहर थोड़ी थी। बाहर होती तो मिल भी जाती। आखिर में दौड़ धूप के एक दिन वो पड़ गया, अपना सांस भूल गया, पड़ गया, पड़ते वो महक आ गई उसने। जब थक गया ना संसार की ओर से, जंगल की ओर से, जंगली खोज की ओर से, बाहरी जड़ी बूटियों को खोज की ओर से जो थक गया तो गिर गया। गिरते जो महक तो उसके अंदर ही थी, गिरा तो उसने अपनी महक अंदर से ही महसूस कर ली कि ये तो अंदर से ही आ रही थी। समझते हो ना, ये तो अंदर से ही आ रही थी। तो यूं संसार की ओर से तुम जब तक ना थक जाओगे, जो तुम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी महक तुम्हारे अंदर से आ रही थी। ये हिरण की तो एक कहानी है। ये एक बार की बात है, खुद लोकमान वैद्य हुए हैं, उनको खुद को कमर में वो फोड़ा निकलाया, कमर में फोड़ा। तो वो खुद वैद्य था, जड़ी बूटियां ढूंढता सारा जंगल जो ढूंढ मारा, वो दवाई ना मिली उसने अपना फोड़ा ठीक करने की। सबकी जो फोड़े ठीक करे, सबके सारे काम करे, लेकिन उस अपना जो फोड़ा ठीक ना कर सके। थक ठाक कर बैठ गया कि भाई कौन ये तो होगा तो देखा जाएगा, परमात्मा की मर्जी ऐसा है। वो बैठ गया, दौड़ धूप करके, बूटी मिली नहीं, दौड़ धूप बैठ कर हार के बैठ गया। एक बूटी जड़ में थी, कड़ा अंडा में दाड़े ना थी, की अंडा खोजता तुम आड़े थी। मैं तो बोला जब की क्यों नहीं बोली, मैं सारे का अंडा बोले और बूटियां खोज क्यों कर आया तू। जब मैं बोल पड़ती तो वो भी देखो जुआनी थी। तो सत्संग ऐसा ही, और चीजों का भी ज्ञान होता ना, वो भी कैसे हो, तुम्हारे कठिनाइयां ना आवे और कुछ ना आवे, तुम्हारी समझ कैसे बढ़ेगी, तुम्हारी बोध क्यों कर बढ़ेगा, इस संसार के बारे में पता क्यों कर चलेगा, संबंधों के बारे में पता चलेगा, प्रेम के बारे में, दुख सुख के बारे में पता कैसे चलेगा, जब तक कठिनाइयां ही नहीं आऊंगी। ये तो आती इसलिए है कि तुमने दो दाग है ठीक करके अपने दोहरे रख ले। मैं तो आखिर में यही बात कहूँ कि कठिनाइयां उसके पास आती हैं जिसको परमात्मा ने चुन लिया, जिसको परमात्मा ने चुन लिया अपने लिए, कठिनाइयां उसके पास आएंगी। जिसने परमात्मा ने जिसको नहीं चुना है अभी उसके पास नहीं आऊंगी, आनी बाकी हैं। ये रास्ते की बातें बताता हूँ। तो सत्संग के बारे में छोटी मोटी कड़वी मीठी बातें बताई, तो अपना मत एक आदि धारण कर लियो, जो मिट्टी लागत है रख लियो, ना लागत है जान दियो कि महाराज ने बक्या करे के बेरा। ठीक है, हाँ यो भी गृहस्थ बंदा जब बेरा पाट है, बेरा पाट रहा मैंने सोच समझ के देख के बतेरा पाट लिया मैंने, और के पाड़ो तारा देख के मुश्किल हो रही मैंने। ठीक है, इतना सत्संग बहुत सचेतन है।